नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंट श्राप चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक आम दिखने वाले अपार्टमेंट की एक खौफनाक मंजिल पर आधारित है। कहानी का नाम है चौथी मंजिल का दरवाजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। रिया अपने माता पिता के साथ जयपुर के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने आई थी। जगह नई थी, लोग अजनबी थे, लेकिन माहौल शांत था। अपार्टमेंट की सिर्फ एक बात अजीब थी, सब लोग चौथी मंजिल से बचते थे। कोई वहां नहीं जाता और कोई उस पर बात भी नहीं करता। रिया को इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था लोग पुराने घरों को लेकर बेवजह डर फैलाते हैं। एक रात करीब 2 बजे रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक लाइट झपकने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सब सामान्य था, लेकिन तभी लिफ्ट की आवाज आई, टिंग। उसने बालकनी से नीचे झांका, कोई नहीं था। लिफ्ट की स्क्रीन पर देखा, फ्लोर 4 लिखा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि चौथी मंजिल पर कोई रहता नहीं था। फिर अचानक एक धीमी रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई औरत कराह रहा। रिया डर तो गई, लेकिन उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है। दूसरे दिन सुबह रिया ने बाई से पूछा, चौथी मंजिल पर कोई रहता है क्या? बाई ने सर झुका लिया और कहा, नहीं बिटिया, वहां सालों पहले एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। एक दिन उसके पति ने दोनों को मार डाला और खुद फांसी लगा ली। तब से वो फ्लैट बंद पड़ा है। रात में वहां से आवाजें आती हैं। रिया कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था। रात आई और फिर वही हुआ। 2 बजे लाइट झपकने लगी, लिफ्ट की घंटी बजी और चौथी मंजिल पर जाकर रुक गई। रिया ने मोबाइल उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, अब वो चौथी मंजिल पर थी। फ्लैट नंबर 408 का दरवाजा हल्का सा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर गहराई से एक धीमी आवाज आई, मुझे मेरी बेटी चाहिए। रिया डर कर पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाजे को और खोला। अंदर की दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थीं, एक औरत और एक छोटी बच्ची की। एक कोने में टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ था। रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नजदीक आ रहा हो। और फिर एक झलक, एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरे पर बाल बिखरे हुए, उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह रिया अपने कमरे में नहीं थी। उसके माता पिता ने पूरी सोसाइटी में ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं उस रात फ्लैट नंबर 404 का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और तब से वहां एक और परछाई दिखने लगी है। अब जब भी लिफ्ट रात 2 बजे चौथी मंजिल पर रुकती है, वहां कोई होता नहीं, या शायद कोई दिखाई नहीं देता। अगर आप भी कभी किसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर जाएं, तो पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। क्या पता कोई आपका ही इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो साइलेंट श्राप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए।